यार ये देखो पहले अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं। फ्रॉम मैक्सिमम आई मीन यहाँ 2 रूट्स आ रहे रियल, पर यहाँ तो केवल एक ही आ रहा है ना, पर यहाँ तो 0 आ रहा है, एक्स एक्सिस तो काट ही नहीं रहा, तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 2 रूट्स, जितनी डिग्री है उतने रूट्स आ सकते हैं मैक्सिमम। उस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा टाइम्स एक्स माइनस बीटा, क्योंकि रूट्स क्या होते हैं, रखने पर 0 आ जाए। अल्फ़ा रखोगे तो 0 आ रहा है, बीटा रखोगे तो भी 0 आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर तो डिग्री 2 हो गई, पर कोफिशिएंट तो a है ना, तो a से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अच्छा, ठीक इसी तरह अगर हमारे पास n डिग्री का पॉलिनॉमियल है, उसके रूट्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 करते करते बहुत सारे, मैक्सिमम कितने n नंबर ऑफ़ रूट्स हो सकते हैं। तो मैंने उन सबको ऐसे लिख दिया कि ये पॉलिनॉमियल ऐसे लिख सकते हैं, साथ में n का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x की पावर n का कोफिशिएंट तो है ना n, तो वो तो रहना ही चाहिए, तभी तो सेम पॉलिनॉमियल बनेगा। अब पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बार इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। सभी ब्रैकेट से x उठाएंगे तो x की पावर n बनेगा। अब देखो, सभी ब्रैकेट से x उठाओ एक्सेप्ट किसी एक से कांस्टेंट उठा लो, तो x की पावर n माइनस 1 बनेगा। अब इसमें आ क्या रहा, कांस्टेंट क्या, एक तो तुम माइनस अल्फ़ा 1 उठा सकते हो, फिर माइनस अल्फ़ा 2, फिर माइनस अल्फ़ा 3, करते करते माइनस अल्फ़ा n तक, राइट। तो इसे ऐसा लिख देते ना, माइनस समेशन अल्फ़ा n, यानी कि अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक का समेशन विद अ माइनस साइन, एक्स की पावर n माइनस 1। अच्छा, ये क्या है, समेशन अल्फ़ा n क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, एक बार में एक रूट लेना, सबका सम कर देना। अच्छा, अब x की पावर n माइनस 2 कैसे बनेगा, किसी दो ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म उठा लो, मान लो माइनस अल्फ़ा 1 और माइनस अल्फ़ा 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। इसी तरह अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, यानी बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि दो का प्रोडक्ट करो और सबका सम कर दो। तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये डिनोट कर रहा है कि 2 रूट्स का प्रोडक्ट, और ये सम डिनोट कर रहा है कि मतलब सारे जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो बना लो। फिर यहाँ माइनस साइन आएगा, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो 3 माइनस मिलके माइनस ही होते हैं। ऐसे ही करते करते प्लस, है ना। अब लास्टली सभी कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक का प्रोडक्ट हो जाएगा, जैसे पाई अल्फ़ा n लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक का प्रोडक्ट। पर यहाँ प्लस आएगा या फिर माइनस, ये कैसे पता करें। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू इवन है, तब तो यहाँ प्लस आएगा, n की वैल्यू ऑड है तो माइनस, क्योंकि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स मिलके मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही रहते हैं। सभी कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 की पावर n। अगर n ऑड है तो -1 की पावर n भी ऑड होगा,
n इवन है तो -1 की पावर n भी इवन होगा। अब देखो यार, इसे तुम a(n)x की पावर n लिख सकते हो। अभी अब देखो इसमें ना माइनस प्लस ऐसा ऑल्टरनेट आ रहा है। तो अब एक और चीज़ देखो, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। तो मैं अगर इसकी जगह -1 की पावर k लिख दूँ, और k डिनोट कर रहा है कि एक बार में कितने रूट्स लिए गए, तो अगर सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम है तो -1 की पावर 1 माइनस दे देगा। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम है तो यहाँ साइन प्लस आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 प्लस है। भाई यही तो ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना। ऐसे ही करते करते अब देखो बात वही हुई, -1 की पावर पाई अल्फा एन, जो भी। इसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन n एट ए टाइम, है ना। बात वही हुई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पर ऐसा कह सकते हैं ना, सम ऑफ रूट्स टेकन n एट ए टाइम, तो -1 की पावर n हो जाएगा। जैसे कि यहाँ सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम है, यहाँ 2 एट ए टाइम है, तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर n। ये जनरल तरीका हो गया लिखने का। अब देखो यहाँ पर ये कर दो कि an को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर n। ऐसे ही करते करते चीज़ों, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है भाई बताओ सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम क्या होगा, तो तुम कंपेयर कर सकते हो। कैसे? एक बार के लिए मैं इन सारी चीज़ों को मिटा रहा हूँ। देखो कोफिशिएंट बराबर है दोनों में, डिग्री सेम है, यानी कि पॉलिनॉमियल सेम है, मतलब पॉलिनॉमियल तो सेम ही हमने मल्टीप्लाई करा है ना। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो ये टर्म इस टर्म के बराबर होना चाहिए, यानी कि an -1 x⁻n−1 बराबर होना चाहिए an -1 की पावर 1 समेशन अल्फा एन से। तो बेसिकली ये कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए। तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम क्या होगा, तो मैं बोलूँगा टेकन वन एट ए टाइम, तो ये सेकंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट कर सकते हैं। अब टेकन वन एट ए टाइम है ना, तो -1 की पावर 1 दे दो। ऐसे ही इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री 3 है। मैंने पूछा सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम दो, तो -1 की पावर 2 करना होगा। टेकन 2 एट ए टाइम है ना, तो थर्ड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट कर देंगे। थर्ड कोफिशिएंट है c, फर्स्ट कोफिशिएंट है a, और -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा, तो c अपॉन a। अगर कोई तुमसे बोलता है सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई एक बात बताओ, अल्फ़ा बीटा गामा, फिर से तीनों को थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ तो बचा नहीं। एक और रूट होता डेल्टा, 3 एट ए टाइम बोलता, तो ऐसा करते हैं, फिर अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा, ऐसे ही करते करते।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को तुम पढ़ सकते हो सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम इस केस में। तो -1 की पावर 3 लिखना और फोर्थ कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट करना, तो ये हो गया -d अपॉन ए। ठीक, अभी देखिए 5 डिग्री की पॉलिनॉमियल है तो इसके मैक्सिमम 5 रूट्स हो सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3 फोर्थ कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट। फोर्थ कोफिशिएंट क्या, ध्यान से निकालना, क्या x की पावर 4 का टर्म है, नहीं, तो लिखना पड़ेगा 0x की पावर 4। क्या x का टर्म है, नहीं, तो लिखना पड़ेगा 0x। अब देखो फोर्थ कोफिशिएंट क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये हो गया -c अपॉन ए। तो यस, ऐसे ही करना।